फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपकी आउटसोर्सेज वैकेंसीज, आपकी न्यू वैकेंसीज रहने वाली हैं जो कि दिल्ली कैंट में आपकी आउट की गई हैं। उसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो ऑफलाइन फॉर्म इसका रहने वाला है। 5 जनवरी तक इस फॉर्म को फिलअप आप कर पाएंगे। इसमें आपकी जो वैकेंसीज हैं, 100 से ज़्यादा पदों पर ये वैकेंसीज हैं। या आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, आपकी आर्मी के अंदर की। स्क्रीन पे आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं, जो कि एक्स सर्विस मैन कंट्रोवर्सी हेल्थ स्कीम के तहत स्टेशन हेडक्वार्टर सेल की वैकेंसी दिल्ली कैंट में ये आप आउट की गई है। आपके मोबाइल नंबर भी, फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं और ईमेल आईडी भी दी गई है। ये अलग अलग जगह के लिए कि इन 8 सेंटर के लिए वैकेंसीज रहने वाली हैं, जहां पे आप देख सकते हैं दिल्ली कैंट से लेकर ग्रेटर नोएडा तक की वैकेंसीज आपकी रहेंगी। पहली वैकेंसीज है ओआईसी की। जो वैकेंसीज है उसमें आपका ग्रेजुएट मिनिमम होना चाहिए और एक्सपीरियंस आपका हेल्थ केयर से संबंधित 5 साल का होना चाहिए। 5 वैकेंसीज हैं, 75,000 पर मंथ आपको अमाउंट मिलेगा। नेक्स्ट वैकेंसीज है आपकी मेडिकल स्पेशलिस्ट की, जो कि एमएस एमडी होना चाहिए और 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, मतलब पीजी मिनिमम किया होना चाहिए। 9 वैकेंसीज हैं, 1 लाख रुपए पर मंथ मिलेगा। गायनोस्ट की पोस्ट है, उसके लिए भी 5 पोस्ट हैं। सेम आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है और आपका 1 लाख रुपए आपका रहेगा पर मंथ। मेडिकल अफसर के लिए आपकी मेडिकल एमबीबीएस होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल 48 पोस्ट हैं, 75,000 पर मंथ आपका पेमेंट रहेगा। मेडिकल अफसर के लिए दूसरी जो डेंटल अफसर जिसको बोलते हैं एमडीएस और बीडीएस की वैकेंसीज है, 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 वैकेंसीज हैं, 75,000 पर मंथ आपका अमाउंट रहेगा। लैब टेक्नीशियन की बीएससी मेडिकल लैब पैथोलॉजी से और आपका या 12th पास के साथ आपका डीएमएलटी कोर्स किया है तो आपने 8 वैकेंसीज है, 28,100 रुपये आपका टोटल अमाउंट रहेगा। इसके बाद में लेब असिस्टेंट की डीएमएलटी कोर्स आपने किया है, 5 ईयर आपका पास एक्सपीरियंस है तो आपका दो पोस्ट हैं, जो कि 28,100 टोटल अमाउंट रहेगा पर मंथ। इसके बाद में फार्मिस्ट के लिए आपका बी फार्मा पे का 10+2 के साथ होना चाहिए। टोटल 16 वैकेंसीज हैं, 28,100 रुपये टोटल अमाउंट रहेगा। इसके बाद में डेंटल असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा होल्डर की वैकेंसीज हैं, जिसमें टोटल 8 पोस्ट हैं, जो कि 28,100 रुपये आपके टोटल इसमें रहेंगे। नर्सिंग असिस्टेंट के जो कि डिप्लोमा फर्स्ट क्लास आपका होना चाहिए और 5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा आपका नर्सिंग से संबंधित होना चाहिए। टोटल 16 पदों पर ये वैकेंसीज रहेंगी। 28,100 रुपये टोटल अमाउंट रहेगा आपका। उसके बाद में फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसीज है, इसमें भी डिप्लोमा होना चाहिए और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 पोस्ट टोटल हैं, 28,100 रुपये आपका पेमेंट रहेगा। आईटी नेटवर्क टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास आईटी नेटवर्किंग से होना चाहिए। 2 वैकेंसी टोटल हैं, जिसमें 28,100 रुपये आपका टोटल पेमेंट रहेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएट आपका होना चाहिए और 5 ईयर एक्सपीरियंस आपका पास होना चाहिए। इसमें 7 वैकेंसी टोटल हैं, जिसमें एक वैकेंसी पर आपका 28,100 और एक पे 16,100 रुपये मिलेंगे। क्लर्क के लिए आपके टोटल पोस्ट हैं 26, जो कि सबसे अच्छी पोस्ट आपकी रहने वाली है। बहुत ही शानदार पोस्ट आपके पास मौका है। ग्रेजुएट आप होने चाहिए या आपके पास जो भी आर्मड फोर्सेज से आपका लेकर स्टाफ से होना चाहिए और 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 28,100 रुपये और 19,100 रुपये आपके रहेंगे। इसके बाद में रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है, एक पोस्ट है, जो कि 16,800 आपको इसमें पेमेंट मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है ड्राइवर के लिए 8 पास हो या आपके पास ड्राइवरी ट्रेड से आर्मी पे आप रिटायर्ड हैं और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें पोस्ट आपकी टोटल रहने वाली है। 19,700 पेमेंट मिलेगा। चौकीदार के लिए 8 पास और जो भी आपका जीडी से आप रिटायर आर्मी से या आपके पास एक्सपीरियंस है 5 साल का या 3 पोस्ट टोटल रहने वाली है। 16,100 रुपये पेमेंट मिलेगा। पियोन के लिए भी सेम आपका क्वालिफिकेशन 8 पास मांगा गया और 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा। फीमेल अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसमें आपका लिटरेचर और 5 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। टोटल आपकी 6 पोस्ट हैं, जो कि 16,800 पेमेंट मिलेगा। सफाई वाले के लिए लिटरेचर मतलब आप मिनिमम पढ़ा लिखा होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। टोटल 4 पोस्ट हैं, 16,700 पेमेंट आपको मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको मैं दिखा दूंगा, जो कि टोटल आपके जो एक्सपीरियंस आप
एप्लीकेशन को भेजना है पूरी डिटेल्स भरकर, और उसमें जो भी आपका लास्ट डेट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस एड्रेस पे आपको OIC स्टेशन हेडक्वार्टर सेल दिल्ली कैंट की तरफ से ये एड्रेस आपको दिया गया है। 5 जनवरी तक इस एड्रेस पर आपको सेंड करना होगा। 5 जनवरी के बाद में आपका डेट और टाइमिंग आपको मोबाइल से थ्रू या जो भी ईमेल आईडी के थ्रू आपको बताया जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं और उसको साथ में भेजना होगा। अभी मैं एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे आप ये एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन द पोस्ट का नाम लिखना है। यहाँ पे कौन सी पॉलीटेक्निक या जो भी पॉलीक्लिनिक है उसमें आपको अप्लाइड कर रहे हैं, दिल्ली के लिए कर रहे हैं तो दिल्ली के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए नाम लिखना है। फिर यहाँ पे खुद का नेम, यदि आप एक्स-सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पे एक्स-सर्विसमैन का नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आर्मी नंबर भी नहीं लिखा जाएगा, ये ओनली आप एक्स-सर्विसमैन है तो ही लिखा जाएगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, मेल एंड फीमेल, ये पोस्टल एड्रेस, और यहाँ पे आपकी एजुकेशन आ जाएगी और यहाँ वर्क एक्सपीरियंस आपके पास आ जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस जिसमें भी लगाया मांगा गया है उसमें ज़रूरी है। और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर वगैरह हैं तो। इसके बाद में यहाँ पे आपका टोटल आप सर्विसिंग SSC या ESC में कहीं भी आपने इंक्लूडिंग की है सर्विस वो लिखना है। इसके बाद में यहाँ पे आपकी ESC में आपने कहीं पहले से आप प्लेस रिजेक्ट हुए हैं कहीं किसी कारण तो आप यहाँ पे लिखना होगा। या प्लेस आ जाएगा, डेट या सिग्नेचर एप्लीकेंट के नाम। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं। आपको मैं बता दूं कि 1 साल के पीरियड के लिए आपको रखा जाएगा। वर्किंग आवर्स 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी जिसमें 48 घंटे आपको टोटल 6 दिन में काम करवाया जाएगा। लीव के लिए आपका इसमें लिखा हुआ है 2.5 लीव, मतलब आपको हॉलीडे तो रहेंगे ही महीने में जो भी संडे और हॉलीडे, उसके अलावा आपको 2.5 दिन की छुट्टी और मिलेगी पर मंथ। टर्म और कंडीशन आप कंप्लीट देख सकते हैं। इंटरव्यू बेस पे आपका सिलेक्शन होगा और वर्क का एक्सपीरियंस जरूर देखा जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर ही आपका रखा जाएगा। इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट साथ में जरूर लगा के भेजना है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे मेडिकल जो MO की स्टाम्प जरूर होगी, SHMO MO की आपकी ये स्टाम्प होती है। डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख सकते हैं जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th सर्टिफिकेट, 12th पे सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, इसके बाद में आपने जो भी MBBS वगैरह कुछ किया है और आप मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं वो। इसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस, आप जो भी यदि आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद में आपका PPO डिस्चार्ज बुक, ESM कार्ड, ये आप ओनली ESM कैंडिडेट के लिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जरूर साथ में लगाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी मांगा गया है तो उसमें लगाना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कोई भी एम्प्लॉयर पहले से है तो ये आपको लगाना है। ये सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड ओनली आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म पर लगानी है। इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन के साथ फ़ोटो भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी डॉक्यूमेंट आप लोग को लगाने हैं। इसके अलावा आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। दिए गए एड्रेस पर कंप्लीट आपको 5 जनवरी तक ये फॉर्म भेजना होगा और आप हमारी वेबसाइट से इस फॉर्म को जल्द ही डाउनलोड कर पाएंगे, वहाँ से आपको देख पाएंगे। इससे संबंधित अगर किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आपकी जो वैकेंसीज रहती हैं उसमें जो आपका जो कैंडिडेट रहते हैं, जैसे कि आप पूछते हैं बार बार में कि इसमें एक्स-सर्विसमैन वाले कैंडिडेट को ही लिया जाता है क्या, तो आपको मैं बता दूं कि जो 60% या 70% इसमें रिजर्व रहती हैं जो पोस्टें आपके एक्स-सर्विसमैन के लिए, और 30 पोस्ट आपके लिए जो सिविलियन के लिए रिजर्व रहती हैं। तो कहीं भी आप जो भी वैकेंसीज आप देखेंगे उसमें सभी में यही आपका दिया गया है कि 70% वैकेंसीज जो रहती हैं वो आपके एक्स-सर्विसमैन के लिए रिजर्व होती हैं। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ इसमें दिया गया है, एज भी यहाँ पे दी गई है, एजुकेशन आपका दिया गया है, ये सभी दिए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं 70% वैकेंसी, मतलब टोटल यदि आपकी 7 वैकेंसीज हैं या 10 वैकेंसीज हैं, 10 वैकेंसीज में आपके टोटल 7 कैंडिडेट लगेंगे एक्स-सर्विसमैन के और 3 कैंडिडेट आपके लगेंगे सिविलियन के। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सिविलियन हैं वो एक्स-सर्विसमैन नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका भी सिलेक्शन होगा। टोटल आपकी 30% वैकेंसीज इसमें रहती हैं। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं, इसमें काफ़ी कैंडिडेट का यही सवाल था कि क्या एक्स-सर्विसमैन के अलावा सिविलियन कैंडिडेट भी इसमें अटेंड कर सकते हैं, तो अटेंड कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस की ये वैकेंसीज हैं, 1 साल का पीरियड इसमें रखा जाएगा, हो सकता है आगे बढ़ा